एक बार जोर से कहिए, एक बार मुस्कुरा के कहिए। सत्संग से बड़ा ही सुंदर समा है। आज हरपुरवा ग्राम में दास को पहली बार संगत करने का मौका प्राप्त हुआ है। सत्संग जी हमारे परम पूजनीय महात्मा लाल देव जी के सुपुत्र परम पूज्य महात्मा मंटू जी की जो ये शादी का रस्म मनाया जा रहा है सत्संग, ये बड़े ही भाग्यशाली है। कितने संत महात्माओं के चरण धूलि प्राप्त किए हैं और दास भी आप जी के दर्शन करके गदगद हो गया है। तो आइए साथ संगत सबसे पहले हम सतगुरु के साजे नवाजे बच्चे हैं और सतगुरु बड़ा कृपालु है और सतगुरु जो ये ज्ञान दिया है सत्संग, इस ज्ञान पे हम चल पाए और भक्ति का नाम ही समर्पण है और समर्पण अपने आप को कर पाए। संतों ने कहा, बड़ी सुंदर बात कहा कि तीन लोक न खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संगत सदगुरु की बखान आज से नहीं, जुगों जुगों से गाई जा रही है, कही जा रही है। और सत्संगत आज वर्तमान समय की सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर जी किसी ब्रह्म की अनुभूति करा करके किसी सत्य का जो पैगाम है जन जन तक, हर इंसान के खोपड़ी खोपड़ी तक, झोपड़ी झोपड़ी तक, गली मोहल्ले शहर नगर बस्ती में इस सत्य का पैगाम दिया जा रहा है। और आप संत महात्मा ये संदेश जो है बड़े खुशी पूर्वक संतुष्टि पूर्वक हर महात्माओं को अग्रित कर रहे हैं। आइए सत्संग जी, आज निरंकारी मिशन के बारे में बार बार जिक्र हो रहा है कि निरंकारी मिशन क्या है। यहाँ हर मजहब के भाई बहन बैठे हैं, महापुरुष बैठे हैं। ये विद्वानों की नगरी है सत्संगत की, ये विद्वानों की सभा लगी है सत्संगत। दास उतना विद्वान नहीं है, आप जी के चरणों का धूल है, आप जी की कृपा है जो आप इस माटी के पुतले से बुलवा रहे हो। तो आप करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो। दास के अंदर कोई ताकत नहीं है कि कुछ दो शब्द रख पाए, लेकिन सत्संगत गुरु कृपा है। आज संत महात्मा यही संदेश दे रहे हैं कि उठ जाओ मुसाफिर भोर भयो, और रैन कहा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। आज जगाने की कार्य हमारे महात्मा कर रहे हैं। जगना क्या है? सत्संगत 84 लाख जोनियों का बार बार जिक्र हो रहा है कि 84 लाख जोनियां है इस संसार में। उस जोनियों से आप निजात पाने के लिए परमात्मा ने आपके ऊपर बड़ी असीम कृपा किया, जो एक बार मनुष्य का तन दिया है, एक मनुष्य का चोला दिया है। इस चोले का कीमत आपको पता नहीं है। ये मनुष्य तन जो है हीरा तन है,
इस हीरा तन की वैल्यू कब होती है? जब हीरा अपने आप को जान जाता है कि मेरी औकात क्या है। सासंगत दास भी उसी गंगा नीले खिचड़ी में था सासंगत जी, लेकिन आप जैसे संत महात्मा का दर्शन हुआ और उस गंदे नाले कीड़े से बनने के लिए आपने बचा लिया सासंगत। आज हमारे महात्मा अवतार वाणी में शहंशाह बाबा जी फरमाते हैं सासंगत कि कई जन्म तू बन के किया, रेंग रेंग कर चलता था, तनिक तो सोचो हालत क्या थी, सांप और बिच्छू बनता था। गाय भैंस खर कुकर घोड़ा तू जन्म पशु का पाया था, बन चमगादड़ बहुला कौआ उल्लू भी कहलाया था। दूसरा में पल चिल्लाता था, भूल के अपने प्रभु के नाम कहे अवतार, अब तो पाले गुरु से मिलकर अपना धाम। सासंगत ये धाम की जो बात आई है शहंशाह बाबा जी बता रहे हैं, धाम कौन सा है? अभी आप यहाँ बैठे हैं, अभी संगत खत्म होगी, अपने घर को चले जाएंगे। अगर अपने घर की पता नहीं तो क्या चले जाएंगे? किसी दूसरे घर में घुसेंगे, दूसरा क्या आपसे सवाल जवाब करेगा, आपको खुद पता हो जाएगा। लेकिन जिनको अपने घर की पता है बेझिझक अपने घर में समा जाएंगे। ठीक उसी प्रकार सासंगत जी आप कई जन्म क्या क्या बने, क्या क्या जो बातों में बताई गई सासंगत, लेकिन गुरु से मिलना है। कैसे मिलना है? सतगुरु ने कहा, सतगुरु के पावन चरणों से बनकर कोई स्नान नहीं, अब बिना गुरु के पशु हो मानव बन सकता इंसान नहीं। हमें अगर इंसान बनना है तो गुरु के चरणों में जाना पड़ेगा सासंगत। और गुरु समय का जो है सतगुरु माता सुदीक्षा जी यही चाहती है कि हर इंसान को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए। जो 84 लाख जुलूस जो भटक रहे हैं, इस भटकों को निजात पाने के लिए यही सुनहरा मौका है सासंगत। इस युग को सासंगत हम बड़े ही खराब युग बताते थे, लेकिन सासंगत नहीं, जब गुरु के घर पे आए तो इतना सुनहरा इतना सुंदर युग कोई नहीं है सासंगत। क्योंकि जिस युग में सतगुरु का आगमन हुआ वो सुनहरा है सासंगत। जिस प्रभु को पाने के लिए हमारे महात्मा बार बार जिक्र कर रहे थे कि जिस प्रभु परमात्मा को पाने के लिए तीर्थों में भटक रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, अनेक अनेक कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, क्या परमात्मा मिला? कभी नहीं मिला सासंगत, और न मिलेगा सासंगत। लेकिन मिलेगा कैसे? इसकी विधि है सासंगत। बिना विधि के कुछ भी होने वाला नहीं है। सतगुरु ने कहा कि गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। बिन भक्ति, बिन गुरु भक्ति निराधार है, करता सो पछताता है। सासंगत हर बात में गुरु की जिक्र हो रही है कि गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। बिन गुरु भक्ति, भक्ति तो संसार कर रही है, लेकिन मनमाने की भक्ति है सासंगत। यहाँ मनमाने की बात नहीं है। जब तक न देखूं अपनी नैनी, संतों ने कहा कि जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानूं गुरु की कहनी। जब देखा तब गावा, गावे के तब फल पावा। सासंगत अपने नजरों से, अपने नैनों से, अपने आंखों से इस प्रभु परमात्मा को देखना है। जब तक नहीं देखेंगे तब तक सासंगत संतुष्टि होने वाला नहीं है। जैसे महात्मा फरमाते हैं कि कहा सुने की बात नहीं, देखा देखी की बात, और दुल्हा से जब दुल्हा नहीं मिले तो ये फीकी पड़े बरात। सासंगत ये आत्मा रूपी दुल्हन
जब पिया रूपी परमात्मा की दीदार कर लेती है, दर्शन कर लेती है साथ संगत, तो इसको संतुष्टि हो जाता है कि मेरा मालिक ऐसा है, मेरा मालिक का स्वरूप के वर्णन वो करने लगती है साथ संगत। ठीक उसी प्रकार इस संसार में जितने भी लोग भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति का मर्म है सतगुरु के पास आने का। शासन जब तक सतगुरु के चरणों में नहीं जाएंगे, हमें भक्ति समझ में नहीं आएगी शासनगत। तो भक्ति आज दुनिया करती जा रही है, लेकिन जिसने गुरु बनाया उसने भक्ति को जाना। आज कितने ब्रह्म ऋषि महात्मा सतगुरु के बच्चे साजे नवाजे संत महात्मा एकत्रित होकर के यही सत्य का पैगाम दे रहे हैं कि यावे सायाले आज को कल की पता नहीं, अरे कल की तो छोड़िए, अभी पल की पता नहीं, अभी पल की पता नहीं। शासनगत अभी पल में क्या होने वाला है हमें पता नहीं है, लेकिन जो समय आपके जीवन में आया है ये आपको सुख में करने वाला है। 84 लाख जोनियों से निजात पाने वाला है। नहीं तो संसार में साथ संगत देखिए, अभी महात्मा बता रहे थे कि ये इंसानी जन्म है परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन साथ संगत जिस दिन हम माँ के गर्भ में होते हैं उल्टे टांग लटके होते हैं, लेकिन उल्टे टांग लटकने के बाद भी साथ संगत हम कबूल करते हैं कि जब धरती पर जाएंगे, हे प्रभु तेरी गुणगान करेंगे, तेरी यशोगान करेंगे, तेरी इबादत करेंगे। लेकिन शासक संसार में आकर के इस बात को भूल जाते हैं। अब भूल ही नहीं जाते हैं साथ संगत, अनेक प्रकार की बातें करते कि परमात्मा तो है ही नहीं है, परमात्मा कहीं नहीं है। लेकिन साथ संगत गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर बात बताए कि परमात्मा कितना दूर है आपसे। कहते हैं कि मेरे है सूझत नाही, धिक धिक ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार को भले मोतिया बिंद। शासनगत जब मोतिया बिंद की बीमारी किसी की आंख में लग जाती है तो सामने की वस्तु दिखती नहीं है, वो दूसरे से पूछता है कि ये क्या चीज है। लेकिन शासनगत दूसरा बताता है कि ये राजेंद्र जी है, ये मनोहर जी है, ये सुरेश जी जा रहे हैं। लेकिन शासनगत उसी बात की बताई जा रही है कि जब मोतिया बिंद की बीमारी जब लग जाए तो कुछ भी नहीं दिखता है। आज संसार में वही हाल है। हमको भी 10 को भी लग गया था शासनगत, लेकिन आप जैसे संत महात्मा मिले। अभी हमारे मंत्री जी बात बड़ी सुंदर बताए कि संत गुरु परमात्मा तीनों एक समान, संत मिलावे गुरु से, गुरु मिलावे राम। शासनगत किस राम की जिक्र हो रही है, किस भगवान की जिक्र हो रही है। कहते हैं ना कि खालक बिन खाली नहीं, सुई धर्म की ठोर, दसों दिशाओं में राम है, राम बिना नहीं कोई और। ये परमात्मा हर जगह है, हाजिर है, नाजिर है, अडोल है, अछेद है, अभेद है, अनंत है, निरंकार है। इसका रंग रूप नहीं है शासनगत, ये निराकार है। गोस्वामी जी ने इसको भी बड़ी सुंदर बात बताई। अभी हमारे महात्मा कह रहे थे कि तान पूजे हरि मिले तो मैं पूजी पहाड़, तासे तो चक्की भली जाए किस खाए संसार। अगर पत्थर पूजने से परमात्मा मिल जाते तो उस चक्की को मैं पूज लेता जिस चक्की से आटे निकाली जाती है शासन। लेकिन शासनगत ऐसी बात नहीं है। परमात्मा सृष्टि के कण कण में है, सारी सृष्टि परमात्मा के अंदर है और परमात्मा सबके अंदर है। जिस तरह एक मछली होती है जल में तैर रही होती है और उसको पानी की पता नहीं है, कहते हैं जल बिच नीम प्यासी,
मुंह को सुन सुन आवे हंसी। जो मछली जल में है और प्यासे तड़प रही है तो सुनने के बाद तो हंसी आएगी, क्योंकि मछली का जीवन जल ही है सासंगत, जल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ठीक उसी प्रकार सासंगत ये परमात्मा हर जगह है। आप परमात्मा में ही दौड़ रहे हैं, परमात्मा में सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा की सिर्फ अनुभव नहीं है। अगर अनुभव हो जाए सासंगत तो मैं तो कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होवे तो मिल जाऊं पर की तलाश में। ये परमात्मा अंदर ही है। कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये परमात्मा का अंश जीव आत्मा ये सब में विराजमान है। जब तक ये विराजमान है तब तक आपके शरीर से कार्य हो रहा है। जिस दिन ये आत्मा निकल जाएगी ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। इसको या भट्टी में झोंक दो या माटी में गाड़ दो, सासंगत कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन जिस परमात्मा की खोज आप संसार में कर रहे हो वो परमात्मा आपके अंदर बोल रहा है। इसी की पहचान करनी है कि मैं कौन हूं, असल में मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। एक दिन मुझे इस संसार से जाना है, वो मेरा निज घर कहाँ है जो मैं यहां से जाऊंगा तो अपने निज घर की प्राप्ति कर लूंगा। क्योंकि सासंगत आप ये जो संसार देख रहे हैं ये माया है, ये आपका नहीं हो सकता। शरीर भी माया है। जितने चीज अपने नजरों से हम देख रहे हैं सासंगत सब नाशवान है, मिट जाने वाला है। तो जो मिट जाने वाला है वो आपका हो ही नहीं सकता, और जो आपका है उसको पता ही नहीं है। तभी संतों ने कहा कि आवत सजा ले आज को कल की पता नहीं। इसी प्रभु परमात्मा को जानना है कि मेरा मालिक जो है वो कैसा है। तो वेद शास्त्र तो गवाह ही दे रहा है कि ये अग्नि से जलता नहीं, हवा से उड़ता नहीं, पानी से गलता नहीं, शस्त्र से कटता नहीं। ये सारे गुण जिसके अंदर है वही परमात्मा है। अगर ऐसी वस्तु आपको मिल गई हो तब तो वो सत्य है, और यही सत्य सनातन है, और सनातन ही सत्य है, और सत्य की ही पूजा हो रही है। जो महात्मा इस मंच पे बैठ करके गुरुगद्दी से जो आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं ये साकार मूर्ति है, और संसार आकार की पूजा कर रही है। साकार वस्तु की पूजा इसलिए होती है कि परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है, और हम जो है सासंगत खुद अपने हाथों से परमात्मा को बना करके पूजा कर लेते हैं। तो सत्य और असत्य आपके सामने है। छोटी सी बात का दास बता रहा है, जैसे बिल्ली होती है, अगर असली चूहा को देख ले तो डर जाती है सासंगत, लेकिन नकली चूहा कितना भी सुंदर बना के सजा के उसके सामने रख दिया जाए बिल्ली चुपचाप बैठी रहेगी सासंगत। तो बिल्ली को तो इतना समझ है कि ये नकली है, लेकिन इंसान को परमात्मा ने इतनी सुंदर समझ दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, फिर भी इंसान समझ नहीं रहा है। और इसी सत्य की महात्मा प्रचार प्रसार कर रहे हैं गली गली में, और यही आवाज जन जन तक पहुंचाया जा रहा है कि एक बार सतगुरु के चरणों में आ जाओ, और जब सतगुरु के चरणों में आ जाओगे तो जिस वस्तु की तुम खोज रहे हो वो प्रभु तुम्हारे सामने है, सतगुरु प्रकट करके दिखा देगा। ऐसे शास्त्र माचिस की डब्बी देखते हैं, माचिस की डब्बी उसमें बहुत सी तिल्लियां होती है, उसके अंदर बारूद है, आग है, लेकिन आग प्रकट नहीं होती है शास्त्र। जैसे ही उस तिल्ली को शास्त्र हम घर्षण करते हैं आग जल जाती है। ठीक उसी प्रकार शास्त्र वो जो बारूद है आपके अंदर भी है और बाहर भी है शास्त्र, लेकिन जिस दिन कोई इस बारूद को घर्षण करने वाला मिल जाएगा आपको शास्त्र, उस दिन समझ में आ जाएगा। यही संत महात्मा कहते हैं कि कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले,
बुझा हुआ चिराग था, तेरी रोशनी से पहले। सासंगत, ये रोशनी जो है, ये जो नूर है सासंगत, इस सब में समाया है। बड़ी सुंदर बाबा जी फरमाते हैं अवतार वाणी से कि एक नूर हम सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, छत्री वैश्य ब्राह्मण हरिजन, एक की रचना सारी है। जब एक ही रोशनी, एक ही परमात्मा हम सब में समाया है, तो यहाँ हम जेंट्स लेडीज की बात क्यों करते हैं? सासंगत, हम सब में समाया है परमात्मा। न जेंट्स है, न लेडीज है, न मर्द है, न औरत। ये जिसमें इसकी नूर समा गई सासंगत, वो चलायमान हो गया, बढ़ने लगा सासंगत, सृष्टि बढ़ने लगी सासंगत। आज परमात्मा की चर्चा सभी संत महात्मा करते जा रहे हैं काफी 2 घंटे से सासंगत। और यही संदेश जो है मीरा भी सासंगत करी थी। मीरा ने क्या किया? जब गुरु रविदास जी से जब इस ज्ञान को मिला, तो मीरा तो राजघराने की लड़की थी, राजघराने की बहू थी, राजघराने में पली बड़ी थी सासंगत, लेकिन उसको तलाश थी असली सतगुरु का। जब रविदास जी मिले तो ये जो अजन्मा परमात्मा है, इसकी गुणगान करने लगी। कैसे करी? संतों ने कहा कि पद घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं नाचू बिन। तो सासंगत, वो तो पांव में पाजेब बांध करके संतों को रिझाने की कार्य किया। आज हमारे महात्मा हर जगह जा करके इस सत्य का पैगाम दे रहे हैं कि आओ, एक बार आओ और इस प्रभु परमात्मा को जानो। अगर ये बात तुझको अच्छी न लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार तो आओ। यहाँ आने के लिए सासंगत सबसे पहले झुकना पड़ता है सासंगत। अभी हमारे महात्मा जी कह रहे थे, शीश दियो तो गुरु मिले, ये तम विष की बैरी, गुरु अमृत के खान, शीश दियो तो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सासंगत, आज सतगुरु आवाज दे रहा है कि एक बार सजदा करो, एक बार सजदा करो, एक बार, सिर्फ एक बार। तुझे परमात्मा नाम मिल जाए। दास पहली बार जब ज्ञान लिया था सासंगत, दास को पता नहीं था। दास के तो मन में दो से बातें चल रही थी कि ये परमात्मा को दिखाने वाला कोई है नहीं संसार में। ये महात्मा जो कह रहे हैं कि परमात्मा का दर्शन कराया जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, ये गलत हो सकता है। लेकिन सासंगत, जब दास ज्ञान कक्ष में बैठा तो हमारे ज्ञान प्रचारक परम पूजनीय महात्मा एसपी सिंह जी आए थे सासंगत। तो ऐसे ही सभा लगी थी सासंगत। सभा में कहते हैं कि आप लोग कहाँ आए हैं? परमात्मा का दीदार करने आए हैं, आप सत्संग में बता रहे थे। तो कहते हैं कि परमात्मा के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? रामचरितमानस पढ़ने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए। दास ने हाथ उठाया सासंगत। तो कहते हैं कि परमात्मा के बारे में आपने क्या पढ़ा? सासंगत दास पढ़ा हुआ था कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करन करी विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, अब बिन दाढ़ी बगता डर जोगी। सासंगत, बिन पद चले यानी परमात्मा का पैर नहीं है, और बिना पैर के चलता है, बिना टांग के चलता है। सुने बिन काना, परमात्मा बिना कान के सुनता है। कर बिन कर्म करे विधिनाना, कर कहते हैं हाथ को, हाथ नहीं है फिर भी ये सारे कर्म करता है। आनंद रहित, आनंद कहते हैं मुझ को सासंगत, आनंद रहित सकल रसभोगी, ये सारे कुछ जितना कुछ है सासंगत खा लेता है। बट्टा पर जोगी, ये बहुत बोलता है, मुंह नहीं है फिर भी बोलता है सासंगत। ये परमात्मा आपके अंदर विराजमान है। जिस दिन ये शरीर से परमात्मा निकल जाता है सासंगत, ये शरीर बोलता नहीं है।
आज इसमें समाहित है, तो बोल रहा है साध संगत। तो कहते हैं कि ऐसा ही परमात्मा आपको चाहिए। दास ने ये भी बोला कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही न जाना। परमात्मा हर जगह है, हमें यही चाहिए साध संगत। साध संगत हर मजहब हर धर्म के लोग बैठे थे साध संगत, लेकिन जब साध संगत परमात्मा का दीदार हुआ तब ये बात समझ में आई कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो लखाओ। परमात्मा को दिखाने वाला है तो गुरु ही है साध संगत। बाकी कितना भी कर्म कांड कर लीजिए, परमात्मा आपसे नहीं मिलेगा साध संगत। तभी हमारे तुलसी बाबा भी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान जानियो नहीं, कर्म लियो छिटकाए, और तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए, सहज नरक में जाए साध संगत। ब्रह्म यानी परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो शास्त्र कुछ भी कर ले। जैसे हमारे महात्मा जी बता रहे थे कि बंजर जमीन में कितना भी सुंदर बीज को शास्त्र दे दें, बंजर में से पौधा निकलेगा नहीं। लेकिन वही बंजर जमीन को साथ संगत खूब बढ़िया तरीका से शासन जुताई कुड़ाई करके उसमें बीज बोया जाता है साथ संगत, तो पौधा निकल जाता है। तो इसी तरह संसार है साथ संगत, जिसने ब्रह्म को नहीं जाना वो बंजर भूमि की तरह है। बीज बोते हैं लेकिन साथ संगत पौधा निकलेगा नहीं। लेकिन हाँ साथ संगत, चाहे बीज आंख मूंद के बोए या आंख खोल के बोए, पौधा तो थोड़ा बहुत निकलेगा साथ संगत। लेकिन वही पुण्य जो है साथ संगत यहाँ तक लाता है, जो हमारे महात्मा कहते हैं कि पुण्य पुण्य बिना मिलेंगे संता। जब जीवन में पुण्य का पुण्य इकट्ठा होता है तो आपके जैसे ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि मिलते हैं साथ संगत। और जब मिलते हैं तो ये हरि की गुणगान हरि की चर्चा आपसे करते हैं, इसका जिक्र करते हैं साथ संगत। जब जिक्र करते हैं तो आपके ये जो अंदर सोया हुआ है साथ संगत तो जाग जाता है, और जब जाग जाता है साथ संगत तो भूलता है, तब इस सत्संग में आता है साथ संगत। आज वही कार्य आप भी कर रहे हैं साथ संगत। आप जग चुके हैं इतनी बड़ी कतार में साथ संगत, जो आप गुरु के ध्यान कर रहे हैं। आप बड़भागी है, आप बहुत बड़भागी है। आप उस माता सौरी की तरह है जो भक्ति की मर्म को जान रहे हैं साथ संगत। माता सौरी के विकुट में भगवान रामचंद्र जी गए थे तो माता ने पूछी कि हे प्रभु, आपकी भक्ति संसार कैसे करेगी। यही बात भगवान रामचंद्र जी बताया कि हे माता सौरी, ध्यानपूर्वक सुनो, मेरी नौदा भक्ति है। नौदा भक्ति में प्रथम भक्ति क्या है आज सामने प्रकट हुआ था साथ संगत। बताए हे माता सौरी, प्रथम भक्ति संतन के संगा। हे माता सौरी, अगर मुझे कोई जानना चाहता है तो सबसे पहले संतों का संग करो, यानी सत्संग करो। दूसरी मम कथा कर संगा, और वहां मेरी कथा को श्रवण करो। जब श्रवण करोगी तो तीसरी भक्ति होगी। तीसरी भक्ति के कहते हैं कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। शासनक अपने मान और अभिमान को हनन करके हनुमान की तरह जो अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, समर्पण कर देता है शासनक, उसको ये भक्ति मिलती है। आप वही कार्य किए शासनक, दास भी वही कार्य कर रहा है शासनक। आज सदगुरु को जो सुगान कर रहा है, गुरु के शासनक जितने भी कार्य है आप जी के चरणों के द्वारा हो रहा है शासनक। आप कृपा करो, रहमत करो शासनक। समय जो है बहुत बदल चुका है दास, समय इजाजत नहीं दे रहा है शासनक। क्योंकि हमारे परम पूजनीय महात्मा जी बार बार जिक्र कर रहे थे कि समय का अपनी मर्यादा है, समय किसी की इंतजार नहीं करती। शासनगत जो आएगा तो जाएगा,
समय आया चला गया, अब भी आए हैं चले जाएंगे। इस संसार में मुसाफिर खाना है, यहाँ आना है जाना है। तभी तो महात्मा ने कहा कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक चढ़ सिंहासन चले, एक बंदे जंजीर। लेकिन शासन जंजीर 84 लाख झोलियों से बच गए शासनगत, वो जंजीर से बच गए जो सदगुरु के चरणों में आ गए शासनगत। इसलिए से प्रभु परमात्मा निरंकार का दर्शन कर लिया, उसके लिए सिंहासन है शासनगत, यही सिंहासन है शासनगत, कहीं दूर नहीं जाना है। जिस तरह फटे पुराने वस्त्रों को त्याग करके हम नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार इस शरीर को त्याग करके नए शरीर में हम समाये हो जाते हैं। इसी तरह सामने है शासनगत, मेरा मालिक मेरे सामने है, इसलिए आत्मा भी हो जाएगी शासनगत। आज सदाएं हैं, आप भी जगह हैं और जगाने की भी कार्य कर रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, गुरु की गुणगान जरूर कीजिए, जो सदान जरूर कीजिए। गुरु के संदेश को हर जगह पहुंचाना है। गुरु के जब तक हम संदेश को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, शासनगत ये कर्ज है हमारे ऊपर शासनगत। एक बार की बात है शासनगत, राजा परीक्षित को श्राप लग गया था कि 7 दिन के अंदर ये मर जाएंगे। 7 दिन के अंदर शासनगत मरने की जो बात आई थी, वहां राजा परीक्षित घबरा गए शासनगत कि 7 दिन और को मैं यज्ञ भी करता हूं तो सफल नहीं हो पाऊंगा, इतनी बड़ी राज है शासनगत। संत महात्मा को बुलाए, ऋषि महर्षि को बुलाए और बोले कि कोई ऐसी उपाय करो, कोई ऐसी विधि तरीका अपनाओ जिससे मेरी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि अब मैं 7 दिन का निर्भर हो जाऊंगा। सारे संत महात्मा बोले कि इसमें तो कोई तत्वदर्शी गुरु नहीं है, कोई ब्रह्म ऋषि नहीं है। हाँ, एक महात्मा है जिनका नाम है सुखदेव मुनि। सब संतों ने सुखदेव ऋषि जी के चरणों में गए, विनती अरदास किए। सुखदेव जी पूछे कि कैसे कैसे क्या हुआ। सारी बात बताई कि राजा के साधु के ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, इनको श्रापित लग गया है, वो 7 दिन में मर जाएंगे शासनगत। जब सारी कहानी सुने सुखदेव जी तो कहते हैं कि जैसा किया है वैसा तो मिलेगा, मेरे पास समय नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा। शासनगत सारे संत महात्मा उदास है तो चल दिए। इसमें से एक विवेकी महात्मा कहते हैं, दोबारा आते हैं सुखदेव जी के चरणों में विनती अरदास करते हैं कि ऋषि और एक बात बताइए, किसी गांव में एक कुआं है, कुएं के पास एक आंख वाला व्यक्ति बैठा है और एक आगे से सामने से अंधा व्यक्ति आ रहा है, कुआं में गिर गया, दोष किसको लगेगा? सुखदेव मुनि कहते हैं जो वहां बैठा था उसको लगेगा। तो कहते हैं वाह, राजा तो अंधा था, राजा को तो पता नहीं था, उसने किसी के गले में सर्फ डाल दिया। लेकिन आप तो आंख वाले हैं, आप अगर राजा को नहीं बचाएंगे, 84 लाख झोलियों से मुक्त नहीं करेंगे तो दोष किसको लगेगा? सुखदेव मुनि बात को समझ गए, कहते हैं तो दोष मुझे लगेगा। ठीक उसी प्रकार साथ संगत जी, ये ज्ञान जो है आपको मिला है, सदगुरु ने इस ज्ञान को आपके झोली में डाला है शासनगत। अगर ये ज्ञान का प्रचार प्रसार आप नहीं करते हैं तो शासनगत देश के भागी बनेंगे। इसलिए शासनगत जी हर इंसान के झोपड़ी 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 में सत्य का पैगाम देना है शासनगत, चाहे जैसे भी हो सत्संग में लाना है। क्योंकि संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दौर, सूत बराध में लक्ष्मी पापी के लिए। पापी से पापी व्यक्ति है, उसके पास भी बीवी बच्चा धन संपत्ति नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा सब कुछ मिलेगा शासनगत, लेकिन उसके जीवन में 2 चीज नहीं मिलेगा। ये हरि की कथा और संतों की समागम
जीवन में नहीं मिलता है। आप बड़भागी हैं कि आपके जीवन में संत का समागम और हरि की चर्चा सुनने को मिला है, साथ संगत कहने को मिला है। तो आइए साथ संगत दास आप जी के चरणों में यही विनती अरदास प्रार्थना करेगा कि हमारे परम पूजनीय महात्मा जी जो मंटू जी है, इनकी जो नव जीवन इसको बता रहे थे कि एक गृहस्थ जीवन में बंधने जा रहा हूं, हे सदगुरु कृपा करना और तेरे चरणों में यही विनती अरदास प्रार्थना है कि जब तक ये जिंदगी रहेगी तेरे चरणों में ही सेवा सुमन सत्संग करते हुए अपने लोक सुखी और परलोक सुहेला कर ले पूरे परिवार के साथ सासंगत। और दास भी अपने लिए आप जी से यही वर मांगता है कि हे माता जी कृपा करना, सासंगत माँ है और माँ के गोद में एक बच्चा है, आप मेरी माँ हो, दास बच्चा है, आप जी के चरणों का धन है, जो भी कमी बनी है दास को बच्चा समझ करके क्षमा कर देना और अपने चरणों में भक्ति देना। अंत समय तक सेवा सुमन सत्संग करते हुए दास भी अपने लोग सुखी और परलोक सुहेला कर ले। एक विनती है, अरदास है, प्रार्थना है, साथ प्यार से कहिए धन्यवाद।